हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम 5.1 का देख लेते हैं। अभी हम मेरा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान चैप्टर क्या 5.2 मतलब एपी समांतर श्रेणी चल रहा है। तो देखिए इसमें देखिए हम क्या पहले में एपी क्या है और एपी के कुछ एपी से संबंधित सवाल था देख लिए थे। अब देखिए अब आपको सवाल दे रहा है 5.2 का है। तो देखिए न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों सेम ही है। आपका एपी में ए टू जेड सवाल है, उधर द्विघात समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण में हटाया गया था। तो अब देखिए क्या करा एपी मतलब देखिए पहले क्या करें आपका एपी पहले सूची निकालिए, सूची निकालने के बाद एपी है। अब डायरेक्ट आपको क्या कह दिया है एपी है निम्न में जो है एपी है उसका 10वां पद निकालें। तो देखिए ये आपका अभी आप यदि देखिए ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए 2 नंबरा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए एपी है, ये क्या है एपी में है। अब जब ये एपी में है तो हम क्या करेंगे पहला पद ये क्या हो जाएगा पहला सूची में जो शुरू होगा वही पहला पद, उसके बाद दूसरा पद तीसरा पद, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। सूची में जहाँ से जो स्टार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, जहाँ शुरू होता है वो पहला पद होता है। अब देखिए तो ए से सूचित करते हैं पहला पद को a1 ए बराबर 2। जब ये a1 आ गया, a बराबर 2 आ गया। अब देखिए इसी में अब देखिए डी, अब डी क्या करेंगे तो किसी एक को जब हमको यहाँ पर ऑलरेडी ये कह दिया क्या है कि ये एपी में है। जब एपी में है तो किसी एक दो को हम लेकर उसको हम क्या करेंगे वहां से डी निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a2 देखिए कितना है 7 माइनस 2 बराबर 5। यहाँ पर डी कितना है तो 5 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो ए का तो हमको पर ए पहला पद है, डी का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, अब देखिए T10 है तो एक सूत्र आता है T10 बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है TN या AN बोलिए इसको हम AN या TN, इसको ये सूत्र होता है। क्या होता है ये सूत्र होता है और ये सूत्र होता है क्या होता है nवां पद के निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर AN है, AN है क्या पदों की, AN क्या है पदों की संख्या है। AN क्या है तो पदों की n पदों की संख्या है। AN क्या है n पदों की संख्या है। A क्या है तो पहला पद, n क्या है तो वो पदों की संख्या है। ये टोटल पदों की संख्या है, क्या है ये टोटल पदों की संख्या। अब देखिए n क्या है पदों की संख्या, कितना पद है, t क्या है सार्वंतर। अब यहाँ पर आप मान पुट कीजिए, जैसे ही मान पुटिए an हमको निकल क्या an, अब देखिए an कहने का मतलब यहाँ पर गया तो हमको 10वां पद निकालना है। क्या है 10वां पद निकालना है, कहने का मतलब a10 मतलब हमको 10वां पद निकालना है। क्या है 10वां पद निकालना है। अब देखिए a का मान कितना है 2 है। अब देखिए n कितना है तो यहाँ पर जो होगा कौन सा पद कितना पद निकालना है, 100वां पद निकालना है। क्या है 100वां, ये 100वां पद निकालना है। तब देखिए n कितना है 10 माइनस 1। अब d कितना है तो 5 है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए 2 प्लस 10 में से गया 9 गुनी 5। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस 45 10 बराबर 47। तो यहाँ पर निकल गया 10वां पद कितना होगा तो लिखिएगा अतः 10वां पद कितना है 47 है। ये कितना है ये 10वां पद है। तो ये आपके सब्जेक्टिव के लिए था। तो हमको ये क्या दिए थी ये निकालिए, ए बराबर कितना था 10 था। अब क्या है ए बराबर 10 था, डी बराबर कितना निकला, डी बराबर हमको 5 निकला, एन बराबर कितना है तो 10 है ये था। और इससे हम निकाल सकते हैं ये आपका क्या था। तो यहाँ पर था तो हम सूत्र डायरेक्ट एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है तो 10 है, n का मान 10 है, d का मान 5 है, d का मान 5 है। अब देखिए यहाँ पर था, अब देखिए ये सवाल था तो ये आपका लॉन्ग मेथड है। अब देखिए यही यदि सवाल हमको क्या दे दे तो ऑब्जेक्टिव में दे दे। जब ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो हमको यदि यहाँ पर क्या कर दे
T10 बराबर। अब जब ये T10 होगा तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा A प्लस 9D T10, या आपको यहाँ पर T10 का मतलब 10वां पद हो गया, या आप इसी को आप A10 भी लिख सकते हैं, A10 या T10 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर A प्लस 9D हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, जितना पद यहाँ पर होगा, जितना पद का निकालना होगा उससे कम आप D कर दीजिएगा, उससे A कम कर दीजिएगा। अब A प्लस 9D हो गया। अब देखिए 9D जब ये आ गया, अब देखिए A का मान पुट कीजिए। अब यहाँ पर हमको n का मान यहाँ पर क्या करना, आप देखिए A कितना है तो 10 है, कितना है तो यहाँ पर A कितना है तो यहाँ पर A2 है, यहाँ पर A2 है। तो अब देखिए A कितना है 2 प्लस 9 गुनी, अब देखिए D का मान कितना है तो 5 है, D का मान 5 है, तो 2 प्लस 9 5 45। तब देखिए दोनों जगह मान सेम निकला। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे तब इस टाइप से बनाइएगा, इस टाइप से आप डायरेक्ट सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ये था आपका कि ये सवाल किसके टाइप का था, ये शॉर्ट, ये सब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है। क्या है, सब्जेक्टिव बेस्ट। अब देखिए ये क्या है, ये क्या का AP है, तो 2 7 12 का 10वां पद निकालिए। क्या करा है इतना का, तो हमको AP दे दिया है, A बराबर हम निकाल लिए और D निकाल लिए, हमको N दे दिया है तो 10वां पद है। तो AN एक सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1। देखिए AP में 3 या 4 सूत्र है, अब एक ये हो गया, एक योग वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें मान पुट कर दिए, ये मेरा क्या हो गया सब्जेक्टिव के लिए, बोर्ड में पूछेगा 2 नंबर का, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए मेथड है। तो ये क्या 10वां पद जैसे निकाल देगा, तो जितना यहाँ पर पद होगा, यहाँ पर 7वां पद दे रहा है तो हम 6D लिखते हैं। क्या है, यहाँ पर 10वां पद दे दिया इसलिए 9D, एक माइनस कर देना। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो गया, तो अब देखिए 10 यहाँ पर कितना है 10 में से गया तो 9D हो जाएगा। यही सूत्र में क्या है, तो यहाँ पर TN दीजिएगा 10 में से गया तो 9 था। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। अब चलते हैं अगले नंबर। सवाल क्या है, देखिए NCERT क्या करता है, अलग अलग टाइप की सवाल देती है, आप ये ध्यान रखिए। लेकिन देखिए आपका A प्लस क्या अभी सूत्र AN बराबर पर रहता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसी सवाल पर बनेगा। अब देखिए क्या करा है, AP का कौन सा पद माइनस है, AP दे दिया है आपको, AP दे दिया 21 18 15 का कौन सा पद माइनस 81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए क्या करना है, तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या है, तो AP दे दिया है, क्या है AP दे दिया। अब AP दे दिया है, आप इसमें से A और D निकाल लीजिए। तो A 21 है और D जैसे निकालिएगा तो 18 माइनस 21 बराबर माइनस, A और D निकालें। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा पद माइनस 81 है। अब देखिए ये क्या होता है, ये सूत्र जो होता है AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो देखिए ये है पदों की संख्या, ये है पदों की संख्या, ये है अंतिम पद। AN क्या है तो अंतिम पद, ये क्या है AN क्या है तो अंतिम पद। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस 81, ये पद हमको पूछ दिया है, तो यहाँ पर जो पूछ दिया है तो हमको यहाँ पर AN दे दिया है। क्या है AN दे दिया है, हमको क्या दे दिया है तो AN दे दिया है, लेकिन हमको क्या साथ ही क्या इस, तो अब हमको दे दिया है तो हमको यहाँ पर N ज्ञात करना है। क्या करा है, इनका कौन सा पद माइनस 81 होगा, मतलब यहाँ पर जो पद होगा कौन सा पद होगा, क्या है तो N क्या है पद, कौन जैसे 10वां पद 20वां पद ये पद था, N या क्या है पद। तो हमको AN दे दिया है, लेकिन यहाँ पर N हमको निकालना है। अब AN जैसे निकालना है, अब देखिए यहाँ से A पता चल गया, D पता चल गया, AN पता चल गया, तो आप यहाँ से आप कैलकुलेशन डायरेक्ट है। क्या है, यहाँ से आप लोगों को कैलकुलेशन है। अब देखिए कैलकुलेशन जैसे कीजिएगा, AN है बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आ गया तो AN कितना है 81। अब देखिए मान पूछ के A का मान कितना है तो 21 प्लस, अब देखिए N कितना है तो N कितना है, N हमको नहीं मालूम। अब देखिए D हमें मालूम है, D कितना है तो -3। अब देखिए माइनस 81 प्लस 21, देखिए माइनस इंटू माइनस 3N माइनस इंटू 3। अब देखिए 81 यहाँ पर कितना हो गया 24, तो -81 प्लस 24 बराबर -3। अब देखिए
तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, 105 आ गया। ये सब कैलकुलेशन है 3। तो यहाँ पर n बराबर कितना निकल गया, 35। मतलब क्या आता, लिखिएगा आता 35वां पद माइनस 81 होगा। मतलब कह रहा है n है कि n है कौनवा पद, क्या है n, क्या है मतलब 10वां पद 20वां पद, ये इस टाइप से आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो 35वां पद होगा माइनस 81 है। अब देखिए कह रहा इस एपी का कौन सा पद निकालिए, ये कौन सा पद होगा, यहाँ पर 35वां पद होगा, 81 होगा। लेकिन अब आप क्या कह दिया, कह रहा कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए शून्य क्या करेंगे, तो फिर देखिए an बराबर, मतलब हमको कह रहा कौन सा पद कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा पद कर रहा है। अब देखिए इसके लिए सूत्र अभी जस्ट बताए थे, a + n - 1 × d बराबर हम 0 कर दिए। अब देखिए हमको a d हम n निकालना है, कौन सा पद होगा। तो अब देखिए a का मान कितना है, 21, प्लस देखिए n कितना है, तो हमको मालूम करना है, और d यहाँ पर 3 है बराबर 0। अब देखिए 21 प्लस देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, तो 3n माइनस इंटू प्लस बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, इस 24 हो जाएगा, ये प्लस में उस साइड चले जाएगा तो माइनस, -3n बराबर -24, ये माइनस माइनस कैंसिल, n बराबर है, मतलब 8वां, यहाँ पर लिखिएगा 8वां पद शून्य होगा। क्या होगा, 8वां पद शून्य होगा। तो अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, आपको कह दिया है एपी दे दिया है और कह रहा है -21वां पद, 21वां पद ये अंतिम पद दे दिया है और कह रहा है -81 है, ये कौन सा पद है, क्या दे दिया है आपको, एपी दे दिया और कह रहा है एपी और एक का मान दे दिया, किसी कम्मा पद होगा, जैसे हम 10वां पद 20वां पद, तो हमको उसका मान ही दे दिया लेकिन पद पूछ दिया। तो हम क्या करें, पहले सूत्र पर बैठाए, तो हमको कौन सा पद, यहाँ पर an दे दिया है, क्या तो an क्या अंतिम पद बोल सकते हैं इसको आप, तो हमको यहाँ पर दे दिया, तो an दे दिया, तो यहाँ से हम सूत्र पर बैठा लिए। उसके बाद हमको पता चल गया 35वां पद है। अब देखिए कह रहा साथ ही क्या, एपी का कौन सा पद शून्य होगा, क्या होगा, यही जो एपी जो ऊपर दिया गया इसका कौन सा पद शून्य होगा। उसके लिए क्या किए, an बराबर हम शून्य कर दिए, an क्या है सूत्र है, तो उस पर सूत्र बैठाए, a और d का जो मान था यहाँ पर, यहाँ से a और d का मान था यहाँ पर रख दिए, तो हमको n बराबर 8 गया, तो 8वां जो पद था तो वो शून्य होगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल, थोड़ा आपका हटके है लेकिन ये भी सवाल लीजिए। अब देखिए सवाल पढ़िए, कह रहा है एपी निर्धारित कीजिए, आपको कह रहा है एपी निर्धारित कीजिए, एपी निर्धारित कीजिए कैसे, तो हमको तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 दिया है, हमको तीसरा पद और 5वां पद दे दिया है। अब कह रहा है हमको एपी निकालने के लिए। अब देखिए करना कुछ नहीं, क्या करना है यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब देखिए तीसरा पद कहने, तो A3 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम तीसरा पद को A3 कहते हैं। तो A3 कितना दे दिया है, A3 कितना दे दिया है, तो 5 बोलिएगा, हाँ यहाँ तक आ गया। अब देखिए एक सूत्र है, an बराबर होता है a + n - 1 × t, बोलिएगा हाँ। अब देखिए उसी तरफ हमको तोड़ देना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो n का जो वैल्यू था वही था 3 - 1 × d बराबर 5। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्यों, क्या किए, A3 था, A3 हम कर दिए, क्या करें, ये सूत्र पर बैठा दिए, ये यहाँ पर जो मान था, यहाँ पर जो n का मान है वही यहाँ पर पुट होती थी। अब देखिए a प्लस, अब देखिए 3 में से गया तो 2d बराबर, अब इसको एक मान लीजिए। यहाँ तक आप लोग क्या किए, तो कुछ नहीं किए। अब देखिए यहाँ पर सूत्र था, तो तीसरा पद तो लिख दिए, तीसरा पद बराबर 5। उसके बाद क्या किए, यहाँ पर an का सूत्र था, यहाँ पर 3 था, यहीं हम 3 - 1 कर दिए, 2d आ गया। अब देखिए 7वां पद 9 है, क्या है, 7वां पद आपका 9 है, क्या है, 7वां पद 9 है। तो यहाँ पर लिख देंगे a7 बराबर 9, यहाँ पर लिखिएगा इसी प्रकार, अच्छा होगा। अब देखिए A7 है,
तो देखिए यहाँ फिर कीजिएगा a प्लस 7 माइनस 1d बराबर कितना है 9, तो a प्लस 6d जैसे ऊपर किए उसी तरह किए, क्योंकि अब देखिए 1 2, अब देखिए यहाँ पर ये मेरा समीकरण बन गया। अब देखिए 2 4 वाले रैखिक समीकरण में बताए थे, आप उस तीनों में से किसी का प्रयोग कीजिए तो लुप्तीकरण सबसे आसान होता है। अब देखिए दोनों में एक में हमको कौन में से में, अब देखिए यहाँ से अब क्या है 2 4 वाले रैखिक समीकरण का उपयोग हो रहा है, तो वो आप ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक ये है, दोनों प्लस में, तो क्या करेंगे एक को माइनस करें, यहाँ पर 1 एवं 2 को क्या घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, तो a प्लस 2d बराबर कितना है, a प्लस 2d बराबर 5। अब देखिए फिर कितना है, तो a प्लस 6d, a प्लस 6d बराबर 9। क्या किए, अब दोनों को हम माइनस माइनस किए, तो क्या होता है चिन्ह अपोजिट है, जो ऊपर यदि प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, चिन्ह याद होते अपोजिट माइनस कीजिए। अब देखिए यहाँ से a कैंसिल हो गया। अब देखिए 2d में से माइनस 6d बच गया, तो 4 माइनस 4d आ गया, यहाँ से 4, अब यहाँ से कैंसिल हो गया, इसीलिए d बराबर कितना हो गया a। अब देखिए यहाँ से हमको d चल गया मालूम। अब क्या कीजिएगा, आप किसी एक समीकरण में लिखिएगा, समीकरण 1 में लिखिएगा d बराबर रखने पर क्या किए, ये क्या था लुप्तीकरण विधि है 2 4 वाले रैखिक समीकरण में। पहले हम क्या किए, यहाँ से a3 बराबर 5 कर दिए, 7वां पद था a7 बराबर 9, इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाकर 1 2 समीकरण मान लिए। अब जैसे ही मान लिए तो हमको क्या 1 2 समीकरण बन गया, और यहाँ पर लुप्तीकरण विधि से हम इसको सोल्व करें। अब देखिए d का मान रखिएगा इसमें, तो a प्लस 2 गुनी 1 बराबर 5 है, तो a बराबर कितना हो गया, तो 5 माइनस 2 a बराबर 3। अब देखिए क्या किए, इसी किए यहाँ पर 2 प्लस में उस साइड चले जाएगा तो माइनस में, यहाँ से हम थोड़ा एक ही जगह कर दी a बराबर 3। अब a बराबर 3 और d बराबर 1 है, ये हो गया, तो हम क्या करते हैं पहले a लिखे, उसके बाद देखिए d कितना है, तो d 1 है, तो हम जोड़ते गए, तो 3 4 5 6 7, यही मेरा रिजल्ट आएगा। अब देखिए तीसरा पद 5 है, तो 7वां पद भी 9 आएगा, इस तरह से कीजिएगा। तो हमको यही सूची कर रहा था, तो हमको क्या कर दिया, तीसरा और 7वां पद दे दिया। क्या है, तीसरा और 7वां पद, कुछ नहीं किए, तीसरा पद था, तीसरा पद लिखिए, उसी को थोड़ा हम आगे इस सूत्र पर बैठाएं। अब देखिए इमेजिन कीजिए हम भूल गए, क्लास में भूल गए, तो यहाँ पर देखिए ये याद रहेगा सवाल क्या है 5 पॉइंट कितना 2 का है, एग्जाम में यदि आप भूल जाते तब बताते हैं, तो ये कितना है 5.2 है। इसमें आप ये याद रखिए सूत्र किसका यूज हो रहा है, ए एन बराबर था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसी को क्या कीजिएगा, तो हमको 7 और लिख रहा है, तो पहले हम यहाँ इतना लिख लेंगे, अब यहाँ से फोकस कीजिएगा तो आपको दिमाग में आए। इस तरह से आप सोचने का प्रयास कीजिए, जब कुछ समाज में नहीं आए तब ये तरीका बताए थे। लेकिन ये देखिए क्या किए, a3 बराबर 5 कर दिए, एक समीकरण बन गया, a7 बराबर 9, दूसरा समीकरण बन गया, लुप्तीकरण विधि से बनाए। ये था आपका सवाल नंबर 5। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। देखिए ये जो सवाल है आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्या है, इस सवाल को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्या कहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होगा। जब इस टाइप से दे दे, यहाँ पर देखिए 3 के बदले 7 8 दे सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर है, अब पहले आप यहाँ देखिए, और एक बात यहाँ पर देखिए, हमको दे दिया है 2 अंकों वाली संख्या। पहली बात यहाँ पर कौन का दिया, 2 अंकों पूछ देता, 3 अंकों की संख्या 4 अंकों, तो पहली बात ये ध्यान रखना है, और दूसरी बात कितनी संख्या से विभाजित हो रहा है हमको दे दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक, 2 अंक कहने मतलब क्या हो गया, 2 अंकों से शुरुआत होना चाहिए। क्या करना चाहिए, वो 2 अंकों से शुरुआत होना चाहिए। अब जो 2 अंक कहाँ से शुरुआत होगा, तो 10 से लेकर 99 तक। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ से कीजिए, अब देखिए 3 से, यहाँ से हम लिख लेते हैं 10 11 12। अब देखिए ये कितना है, ये 2 अंकों की संख्या, 10 से शुरुआत होगा 99 पर लास्ट होगा। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए,
क्या देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए कौन, देखिए 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा, फिर 11 में नहीं लगेगा, 12 में लग जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 अंकों से यहाँ पर लिख दीजिएगा, 3 अंकों से विभाजित नॉन संख्या कितना है, तो 12। अब देखिए 3 से विभाजित होता है, 3 आप इसमें ऐड कर दीजिए, बनाने के आपको आसानी होगा, तरीका बताते हैं। आप यहाँ पर जितना विभाजित रहेगा उसको आप ऐड कर दीजिए, 3, 15, 18, 21, 24, 2। अब उधर देखिए 99। अब देखिए 99 3 से विभाजित हो जाएगा। यदि 3 विभाजित नहीं होता तब क्या करते हो, उससे हम एक कम संख्या ले लेते। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमको ए कितना है 12 और डी बराबर कितना है, तो हमको 15। डी बराबर, अब देखिए 3 जितना बढ़ रहा है वही डी हो जाएगा, 2 अंक विभाजित हो रहा है। अब कितना विभाजित हो रहा है, तो हमको यहाँ पर जो पदों की संख्या ज्ञात करना है, कितना विभाजित कर रहा है। आपको देखिए अब थोड़ा सवाल देखिए कैजुअल आएगा, थोड़ा देखिए अब थोड़ा हट के आएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर क्या रहा है, 2 अंकों की कितनी संख्या मतलब वही आ गया, पदों की संख्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद कितना है, तो 99 है, इसको भी एन बराबर हमको 99 दे दिया। अब हमको सूत्र अप्लाई करना, क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, तो सूत्र अप्लाई करना है। अब देखिए सूत्र अप्लाई करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब देखिए ए एन कितना है 99। अब देखिए यहाँ से क्या किए, सूत्र अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे। अब देखिए जितना था सूची कैसे लिखे, क्या लिखे, तो हमको यहाँ से 2 बात की ध्यान रखना। उसके बाद हम, अब देखिए जब ये सूची पता चल गया तो ए लिख लेना, पहला पद पता चल गया, और जितना से विभाजित हो रहा वही, जितना से विभाजित रहा वही मेरा क्या हो जाएगा, तो डी आ जाएगा। और यहाँ से हमको अंतिम पद भी अंतिम तक दर्शाना है। यदि हमको यही दे दिया है, 2 अंकों दे दिया तो 2 अंकों, 3 अंकों दे दिया तो 3 अंकों ले लेते। यहाँ से 99 आ गया। अब देखिए ए का मान कितना है, तो 12 ए का मान। अब देखिए एन का मान निकालना है, और डी का मान कितना है, तो 3। अब डी का मान 3 दे दिया है, तो 99। अब देखिए सॉल्यूशन 12 प्लस 3n माइनस 3। अब देखिए कितना है, तो 12 ये प्लस में तो 9 आ जाएगा, तो 99। अब देखिए इसमें माइनस कर दीजिए 9, यहाँ पर प्लस है इसलिए इस साइड चला को माइनस हो जाएगा। क्यों, देखिए 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, और 99 ये 9 यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, तो चिन्ह अपोजिट हो जाता है, बराबर की साइड आता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 90 बराबर 3n, तो n बराबर 30। अब देखिए यहाँ पर जो होगा 2 अंकों, 2 क्या लिखिएगा, 2 अंकों से क्या, तो विभाजित होने वाली कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 30 ये था। तो यहाँ पर कुल संख्या कितना है, तो 30 है। क्या होगा, और देखिए 2 अंकों में जितना भी 3 से विभाजित होगा उसका संख्या कितना है, तो 30 है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इमेजिन कीजिए क्या करना है, तो हमको सूची माला मिला, सूची के बाद ए और डी पता चल गया, एन अंतिम पद है, उसके बाद सूत्र को बैठा दी। अब देखिए एक सवाल हम छोड़े हैं आपको 6 नंबर का। अब देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है, क्या संख्याओं की सूची। अब देखिए बता रहे, तो हमको सूची दे दिया और पद दे दिया है, मतलब हमको सूची दे दिया है और अंतिम पद दे दिया है। तो जिस तरह से ये बना है, तो अब देखिए यहाँ से क्या, देखिए सवाल क्या कर रहा है कैजुअल, देखिए क्या लिखा है, देखिए 5, 11, 17, 23 दे दिया, ये सूची दे दिया, सूची दे दी है। अब देखिए यहाँ से आप ए हो गया 5 और डी आ जाएगा आपका सी, ए एन दे दिया है, कितना एन है 3 से, ये था 6 नंबर में इतने है, सूची दे दिया है और क्या कर दिया है, तो हमको 3 से 1 में पद, 3 से 1 है कौन सा पद होगा ये निकालने को दे दिया है। इससे पहले भी हम सवाल बताए हैं और ये भी सवाल है, तो वही है, ए एन दे दिया है। तो आप यहाँ से हमको पदों की संख्या, ये भी पदों की संख्या ही पूछ रहे हैं, तो आप इस सवाल पर बताइएगा, और नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में समझा देंगे। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अब देखिए ये भी सवाल सेम है, थोड़ा सा अंतर है, तो क्या अंतर है। अब देखिए क्या कह रहा है, एपी इतना का अंतिम पद से, अब देखिए अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 11वां अंतिम पद से 11वां पद। अब क्या कह रहा,
पहले हम सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद पहले देख लेंगे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 10, 7, 4 -62। अब देखिए ये तो मेरा अंतिम पद है, कहने का मतलब n यही हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, पहला पद। यहाँ से करेंगे तो हमको d चल गया। ये बराबर कितना है 10, d बराबर तो कितना आ जाएगा -3। यहाँ तक दिक्कत नहीं। बस अब देखिए क्या करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले an का मान निकाल लेते हैं। a प्लस n माइनस, हमको पदों की संख्या पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए -62, ये कितना है 10 प्लस, अब देखिए n कितना है, n का मान हमको ज्ञात करना है -3। अब देखिए -62 प्लस 10, यहाँ पर -3n और प्लस 3 हो जाएगा, 10 3 13 आ जाएगा। क्या हो गया 13। अब देखिए यहाँ पर 13 है, -62 प्लस 13 -3। अब जब ये आ गया तो अब देखिए -62, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, इस साइड चले जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर -3n। यहाँ पर -75 आ जाएगा, -3, ये कैंसिल तो 25 या 75, इसीलिए n। मतलब यहाँ पर पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितना है तो 25 है, यहाँ पर 25 है। और यहीं से दिमाग लगाना है। अब देखिए क्या गलती आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा T11 बराबर सोल्व कीजिए, नहीं, हमको 25वां पद है, हमको अंतिम पद ये कितना है, ये 25वां पद है, ये क्या पढ़ना है, तो यहाँ से हमको 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमको 11वां पद ज्ञात करना है, यहाँ से तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो T15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से जो अंतिम पद होगा वो आ जाएगा T15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो T15, यहाँ से हमको तो T15 या A15 आ जाएगा। क्या किए, तो हमको यहाँ से करा अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, यहाँ से जो शुरू होगा 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या होगा ना, तो अब क्या कीजिएगा, 11वां पद यहाँ से था, यहाँ से 10 को माइनस कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 10वां पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया 25 में से 10वां पद, यहाँ पर 11वां पद कौन होगा, तो ये यहाँ पर 15वां पद होगा। क्या करा, 62 से यहाँ से लेकर 15वां पद आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 15 बराबर क्या हो जाएगा, तो ए। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, तो 10। क्या हो गया 10, क्या हो गया 10। अब देखिए डी का मान, तो ए 10, तो एन क्या है, तो यहाँ पर एन कितना है, तो 15 -1, क्या हो गया -1, और डी का मान -3 बराबर 10 प्लस 14 -3 बराबर, तो कितना आ जाएगा -32, ए 15। यहाँ पर ये आप लोगों को समझ में आया क्या कह रहा है, यहाँ से हम ये 15 क्यों निकाले, तो यहाँ पर कह रहा है, क्या कर रहा है, अंतिम जो यहाँ से जो शुरू होगा इसका 11वां पद, इससे जो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से -62 से शुरू होगा, ये हो गया, यही था। तो अब ये था 8वां नंबर। अब